प्रश्न संख्या 1 है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21A। प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन है 3 अनुच्छेद 350A। प्रश्न संख्या 3 है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है 3 कोठारी ने। प्रश्न संख्या 4 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है? ऑप्शन है 3 ग्रामीण। प्रश्न संख्या 5 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 6 है, BEP क्या है? ऑप्शन है 1 बेसिक शिक्षा परियोजना। प्रश्न संख्या 7 है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य? ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी, बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। प्रश्न संख्या 8 है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? ऑप्शन है 23 खंडों में। प्रश्न संख्या 9 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था? ऑप्शन है 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। प्रश्न संख्या 10 है, NPEGEL में किस शिक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? ऑप्शन है 3 से 5। प्रश्न संख्या 11, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? ऑप्शन है 3 यूनिसेफ। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया है? ऑप्शन है 2 10+2+3। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? ऑप्शन है 4 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रश्न संख्या 14, स्कूल चलो अभियान का अंग है? ऑप्शन है 2 सर्व शिक्षा अभियान। प्रश्न संख्या 15, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है पहला प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। प्रश्न संख्या 16, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? ऑप्शन है 4 प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रश्न संख्या 17 है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया? ऑप्शन है 1 मार्च 1992 में। प्रश्न संख्या 18, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है 1 लॉर्ड मैकाले का। प्रश्न संख्या 19, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है? ऑप्शन है 1 पढ़ाएं 1। प्रश्न संख्या 20 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। प्रश्न संख्या 21 है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 3 15 अगस्त 1995 से। प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय? ऑप्शन है 3 नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? ऑप्शन है 3 अनुच्छेद 21 का द्वारा। प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार? ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई के रटंत पद्धति से मुक्त कराना। तीसरा, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। प्रश्न संख्या 25 से सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है? ऑप्शन है 2 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 26 है, देश में संविधान लागू किया गया? ऑप्शन है 2 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 2 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षा को किस निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है? ऑप्शन है 3 सार्वभौमिकरण। प्रश्न संख्या 29 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य? ऑप्शन है 4 शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। प्रश्न संख्या 30 है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है? ऑप्शन है 2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रश्न संख्या 31 है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? ऑप्शन है 3 14%। प्रश्न संख्या 32 है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है? ऑप्शन है 3 सृजनात्मक क्रियाकलापों से। प्रश्न संख्या 33 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है 4 6 से 14 आयु वर्ग की। प्रश्न संख्या 34 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए? ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। पहला है अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तीसरा है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। प्रश्न संख्या 35 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? ऑप्शन है 3 राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 36 है, कितने अंतराल के बाद पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है?
ऑप्शन है 1 5 वर्ष बाद। प्रश्न संख्या 37 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है 237 में। प्रश्न संख्या 38 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है 1 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन है 4 पूर्व प्राथमिक विद्यालय। प्रश्न संख्या 40 है, ह्रास की समस्या से आशय है। ऑप्शन है 3 बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। प्रश्न संख्या 41 है, पटेल एक्ट से संबंधित है। ऑप्शन है 3 प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से। ऑप्शन है 3 प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से है। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन है 1 पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। प्रश्न संख्या 43 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है 3 16 मार्च 1911 को। प्रश्न संख्या 44 है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन है 1 दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन 1 प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ। ऑप्शन है 2 1813 के आज्ञापत्र से। प्रश्न संख्या 46 है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है 3 श्री DS कोठारी। प्रश्न संख्या 47 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन है 2 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 48 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन है 4 वर्ष 2004 से। प्रश्न संख्या 49 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन है 1 केरल राज्य में। प्रश्न संख्या 50 से पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन है 2 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 51 है, यशपाल समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है 3 वर्ष 1992 में। प्रश्न संख्या 5 है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है 3 बीजी खेल। प्रश्न संख्या 53 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है 4 कुपोषण की समस्या को दूर करना। प्रश्न संख्या 54 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है 3 लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रश्न संख्या 55 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ऑप्शन है 3 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 56 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। ऑप्शन है 2 सन 1988 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। ऑप्शन है 4 17 मई 1993 को। प्रश्न संख्या 58 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन है 3 ह्रास। प्रश्न संख्या 59 है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है 4 श्री UN ढेबर। प्रश्न संख्या 60 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। ऑप्शन है 2 दुर्गाबाई देशमुख। प्रश्न संख्या 61 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन है 3 अंधों को। प्रश्न संख्या 62 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 2 सन 1997 से 98 में। प्रश्न संख्या 63 है, शिक्षा में अव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। ऑप्शन 1 हार्टांग समिति ने। प्रश्न संख्या 64 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है 2 नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 65 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन है 1 सन 1972 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 66 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1 सन 1958 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 67 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वह है। ऑप्शन है 3 धारा 45 में। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। ऑप्शन है 2 पोषाहार वितरण योजना। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन है 1 वुड के घोषणा पत्र को। प्रश्न संख्या 70 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी लोकमत का निर्माण। दूसरा अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था। तीसरा है मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था। प्रश्न संख्या 71 है, हंटर कमीशन कहते हैं। ऑप्शन है 1 भारतीय शिक्षा आयोग को। प्रश्न संख्या 2 है, कोठारी आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन है 4 1964 से 1966 में। प्रश्न संख्या 73, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है 1 16 अप्रैल 1990 में। प्रश्न संख्या 74 है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति के छात्रों पर
पढ़ाई का बोझ के लिए चिंतन व्यक्त किया। ऑप्शन है 4 उपर्युक्त तीनों। पहला पटेल समिति, दूसरा है नेसर्ट कार्यदल, तीसरा है आचार्य राममूर्ति समिति। प्रश्न संख्या 75 है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित। प्रश्न संख्या 75 है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। ऑप्शन है 4 प्रयुक्त सभी। पहला है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, दूसरा है शिक्षक की भूमिका शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, तीसरा है शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 76 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 2 1987 से 88 में। प्रश्न संख्या 77 है स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक। प्रश्न संख्या 78 है स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्न में क्षेत्रों पर बल दिया गया। ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी। पहला है व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, दूसरा शैक्षिक तैयारी, तीसरा है मनोरंजनात्मक सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल। प्रश्न संख्या 79 है पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 1 नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा है। प्रश्न संख्या 80 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना। ऑप्शन है 2 सन 2009 में। प्रश्न संख्या 81 है चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। ऑप्शन है 3 आ और ब दोनों। पहला भारत में विद्यालयों की स्थापना, दूसरा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 82 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए। ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी। पहला नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, दूसरा पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, तीसरा है प्रत्येक बच्चे की सीख की योग्यता का आंकलन करना। प्रश्न संख्या 83 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई। ऑप्शन है पहला 9वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 84 है ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ऑप्शन है 4 उपयुक्त सभी। पहला छात्रवृत्ति, दूसरा विद्यालय में मध्याह्न भोजन, तीसरा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस। प्रश्न संख्या 85 है न्यूपा का मुख्यालय। ऑप्शन 1 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 86 है सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न संख्या 87 है नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 51 का। प्रश्न संख्या 88 है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ। ऑप्शन 1 2005 में। प्रश्न संख्या 89 है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है 3 अनुच्छेद 29(1). प्रश्न संख्या 90 है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है 3 86वां। प्रश्न संख्या 91 है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है 4 हार्टंग समिति के नाम से। प्रश्न संख्या 92 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है 4 प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 93 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। ऑप्शन है 2 अप्रैल 2010 में। प्रश्न संख्या 94 निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन है 3 CABD। प्रश्न संख्या 95 है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। ऑप्शन है 2 15 अगस्त 1995। प्रश्न संख्या 96 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन 1 2004 में। प्रश्न संख्या 97 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। ऑप्शन है 4 उपर्युक्त सभी। पहला शिक्षा में सबकी भागीदारी, दूसरा शिक्षा में बराबरी पर बल, तीसरा नए शैक्षणिक प्रयोग। प्रश्न संख्या 98 अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन 1 NCTE। प्रश्न संख्या 99 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया। ऑप्शन है 2 सभ्यता और प्रगति। प्रश्न संख्या 100 है 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 101 है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन है 3 लॉर्ड मैकाले द्वारा।